तो अब देखिए बच्चों, ये हमें कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है जिसमें ई हमें दे रखा है 10 न्यूटन पर कूलम। ये दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस दे रखा है 2 मीटर। अब आपको इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी है तो हमारे पास यहाँ वर्क डन वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल्स टू ई डेल्टा आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन है तो याद रखिएगा बच्चों, यहाँ पर हम मॉड्यूलस लेंगे, ठीक। और ये देखिए डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर्स के बीच में, तो क्या हो जाता है ई इंटू डेल्टा आर इंटू कॉस थीटा। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए और बी। यहाँ पर लिख दे रही हूँ मैं फॉर्मूला, ए डॉट बी, ए डॉट बी क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ ए इंटू मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू, ई हमें क्या दे रखी है 10 इंटू डेल्टा आर हमें क्या दे रखा है डिस्टेंस 2 इंटू कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है 1। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल आ रहा है बच्चों वो क्या आ रहा है 20 वोल्ट, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है 20 वोल्ट। अब देखिए सिंपल है, ये 20 वोल्ट अगर हम यहाँ पर हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें इस बी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखिए डेल्टा वी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस ई डॉट डेल्टा आर। तो वी बी माइनस वी ए क्या हो जाएगा, माइनस ई डेल्टा आर। ये क्या था, फाइनल पॉइंट है और ये इनिशियल पॉइंट है, हमें इस पॉइंट पर निकालना है, ठीक है। तो वी बी माइनस 20, क्योंकि हमने क्या किया, ए पॉइंट पर पोटेंशियल यहाँ कैलकुलेट किया है ना, बी को हमने क्या मान लिया था इनफाइनाइट, तो ए पर पोटेंशियल आ गया ये 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर ये क्या वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं माइनस 20। तो वी बी क्या आ गया माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया, बी पर पोटेंशियल कितना हो रहा है 0, और हमें ये पता भी है बच्चों। देखिए यहाँ पर हमने डेल्टा वी निकाला, कैसे निकाला, 20 वोल्ट हमारा आया, ये क्या आया, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए पोटेंशियल या तो यहाँ पर बी पॉइंट पर क्या हो सकता है 40 हो सकता है या 0 हो सकता है, क्योंकि ई डी आर होता है और ई हमें दे रखी है 10 यूनिट्स, ठीक है। और यहाँ पर ये डी आर डेल्टा आर हमें दे रखा है 22 मीटर, ठीक है। तो या तो ये 20 होगा या ये 0 होना चाहिए, पर हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है, यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और बी का कम। तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हमारा 20 वोल्ट आया था, तो बी पर पोटेंशियल 40 तो हो ही नहीं सकता। हमने यहाँ कैलकुलेट करके देखा तो कितना आ गया, ये 0, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन। अब और दूसरी चीज़ यहाँ पर एक चीज़ और बताऊँ मैं कि आप इस फॉर्मूले से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाल सकते हैं, यूनिट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, E इज इक्वल्स टू माइनस वी बाय डेल्टा आर। वी वोल्टेज और रेडियस की डिस्टेंस की यूनिट वोल्ट, तो वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर E की जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। डेल्टा वी वोल्टेज की यूनिट, पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट, डिस्टेंस की यूनिट मीटर, और इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर जो इंटेंसिटी है इसकी यूनिट क्या आ गई, वोल्ट पर मीटर। इस फॉर्मूले से आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, कॉन्टिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसमें आपको ये फोर पॉइंट्स दे रखे हैं। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इन्हीं अलग अलग पॉइंट्स के बीच में। जैसे फर्स्ट में हम क्या देख रहे हैं, वी बी माइनस वी ए, यानी वी बी वाई माइनस वी ए का मतलब क्या हुआ कि जो चार्ज है वो ए से हम बी
पे शिफ्ट कर रहे हैं ना, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का हमें क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो चलते हैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, डेल्टा वी क्या होता है, ई डेल्टा आर इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पर ई आर कॉस थीटा। ठीक है, तो आपको ई कितना दे रखा है यहाँ पर देखिएगा 20 इंटू डिस्टेंस क्या है दोनों पॉइंट्स के बीच में 1 इंटू कॉस, दोनों पॉइंट्स के बीच में एंगल क्या हो गया 0, तो ये हो गया कॉस 0 डिग्री। ठीक है, तो कितना आ जाता है हमारा आंसर 20 वोल्ट। ठीक, तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, हमें पता ही है कि B बाद में आ रहा है A से, तो B का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, A के पोटेंशियल से कम हो जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल एट B इज लेस देन पोटेंशियल ऑफ A। ठीक है, तो इट मीन्स क्या हुआ बच्चों, अगर हमें VA माइनस VB कितना आया है 20, तो VB माइनस VA क्या हो जाएगा -20। हमें बोला कि हमें VA माइनस VB नहीं बोला गया, हमें क्या बोला गया है VB माइनस VA, तो VB माइनस VA यहाँ हमारा क्या आ जाएगा -20 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट में देखिए, नेक्स्ट में हमें बोला गया VA माइनस VD, नेक्स्ट में हमें VA माइनस VD। चलिए देखते हैं फिगर में। अब पोटेंशियल एट A हम निकाल चुके हैं, हमने अपना फॉर्मूला वही लगाना है E डेल्टा आर। ठीक है, तो देखिए E कितना है यहाँ पर, पहले मैं फिगर से दिखा दूं, हमें VA माइनस VD इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। ठीक है, फॉर्मूला हमारा E डेल्टा आर, देखिए E कितना दे रखा है आपको 20 ही दे रखा है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा 1 मीटर, और कॉस कितना है दोनों के बीच में, कॉस थीटा, देखिए दोनों के बीच में कॉस थीटा कितना है 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा आ गया ई आर कॉस थीटा फॉर्मूले में, ई आर कॉस थीटा। तो देखिए ई कितना था 20, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 1 और थीटा 90, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 0, पोटेंशियल क्या हो गया 0। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा कि क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर हैं, तो हर डायरेक्शन पर V सेम रहेगा। ठीक है, फिर हमें बोला गया VD माइनस VC, VD माइनस VC, D और C के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हमें निकालना है। वही फॉर्मूला आ जाएगा हमारा E डेल्टा आर, E तो हमारा फिक्स ही है 20, डिस्टेंस भी दोनों के बीच में 1 मीटर है। अब एंगल को देखते हैं, देखिए ये D पॉइंट और ये C पॉइंट, एंगल कितना हो गया 0 दोनों के बीच में, तो ये आ गया आपका cos 0 डिग्री। तो कितना आ गया बच्चों 20 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर वोल्टेज क्योंकि VD माइनस VC बोला गया था और हमने वही निकाला है, तो VD माइनस VC, तो ये हमारा क्या आ गया 20 वोल्ट। नेक्स्ट में हमें बोला गया क्वेश्चन में VC माइनस VA, फिर वही फॉर्मूला E डेल्टा आर, E तो हमारी फिक्स है। ठीक है, अब डेल्टा आर डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोनों पॉइंट्स के बीच में, देखिए किसके बीच में, C और A के बीच में। अब मैं यहाँ ज्वाइन कर देती हूँ, ये ज्वाइन कर दिया तो ये AC की वैल्यू कितनी आ गई 2, और आपको ये पता ही है बीच से ये किया डिवाइड, ये पूरा 90 डिग्री है तो ये क्या हो जाएगा 45 डिग्री। सिमिलरली ये भी क्या हो गया 45 डिग्री। तो अब हमारे पास जो डिस्टेंस आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, √2 इंटू cos 45 डिग्री।
तो ये आ जाता है 20 इंटू √2 इंटू 1/√2। तो क्या आ गया, VC माइनस VA 20 वोल्ट। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने क्या किया, अलग अलग पॉइंट्स का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ कैलकुलेट कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब देखिए यहाँ पर आपको यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। ये दो सारा देखो, ये जो आपको डिस्टेंस दे रखे हैं ट्रायंगल्स के बीच, सॉरी पॉइंट्स के बीच में, ए और बी सी, ये 2 मीटर है। इट मीन्स ये क्या, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में अगर हम देखें तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है 10 वोल्ट पर मीटर। आपको ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और फिर बी और सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो वही हमारा फॉर्मूला क्या आ जाता है, डेल्टा वी। हम किसके बीच में निकाल रहे हैं, ए टू बी, तो ये आ जाता है ई डेल्टा आर। देखिए यहाँ पर ई कितना दे रखा है 10 इंटू डिस्टेंस क्या हो गया ए और बी के बीच में 2 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल है cos 60 डिग्री। तो ये हो जाता है 10 इंटू 2 इंटू cos 60 की वैल्यू 1/2। तो ये आ जाता है आपका 10 वोल्ट। ठीक है, अब देखिए पोटेंशियल की बात कीजिए, ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा कि बी का। तो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में बी पहले आ रहा है और ए बाद में। तो जो पोटेंशियल है ए पॉइंट का वो लेस देन है पोटेंशियल एट बी पॉइंट। ठीक है, इसी तरह से सेकेंड पॉइंट इसका देखिए, डेल्टा वी हमें निकालना है बी टू सी। फिर फॉर्मूला हमारा आता है ई डेल्टा आर, ई की वैल्यू 10, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस 2, और देखिए बी और सी के बीच में एंगल, बी पॉइंट और सी पॉइंट के बीच में एंगल कितना है 0, तो cos 0 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है बच्चों, ये 20 वोल्ट। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में जो हमारा पोटेंशियल आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 वोल्ट। तो इस तरह से आप ये देख सकते हैं। और बी और सी में भी जो पोटेंशियल होगा बी का, देखिए वो क्या हो रहा है, लेस देन है पोटेंशियल एट सी। यही बोलेंगे कि गलत है, बिल्कुल गलत है ये। सी का, बी का जो पोटेंशियल है वो सी के पोटेंशियल से क्या है, ग्रेटर, इट इज ग्रेटर देन सी। क्योंकि जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। मैं यहाँ क्लियर लिख देती हूँ, पोटेंशियल एट बी इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट सी। तो ये डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि एक यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको दिए जाते हैं, और इनकी अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो कहीं भी कॉन्सेप्ट में गड़बड़ नहीं होगी और आप इजीली इनको कर पाएंगे। ठीक है, अब बच्चों जो क्वेश्चन रह गए हमारे पास वो कौन से रह गए, जैसे आपको पोटेंशियल अभी तो क्या था, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से आप कैलकुलेट कर रहे थे। लेकिन अगर आपको एक यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया जाए, यानी अब पॉइंट चार्ज नहीं है, ठीक है, तो एक जैसे रिंग पर बोला जाए कि पोटेंशियल निकालिए, ठीक है, और वहाँ पर पॉइंट चार्ज नहीं है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसके लिए हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं वो देखते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट अ पॉइंट ऑन एक्सिस। तो देखिए ये हम रिंग बना देते हैं और इस रिंग का रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल R, और इस तरह से यहाँ पर यूनिफॉर्मली चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। इस तरह से बच्चों ये चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसकी एक्सिस पर ही हम एक ये पॉइंट P मान लेते हैं। तो हमें इस पॉइंट P पर क्या निकालना है, पोटेंशियल। तो सेंटर से इस पॉइंट P का आप डिस्टेंस मान लीजिए x। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पर V इज इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर, ये नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट चार्ज के लिए, ये ओनली फॉर पॉइंट चार्ज है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो वही अपना बच्चों, ये टोटल चार्ज तो हम मान लेते हैं Q है, और यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर देते हैं इस चार्ज का, dq, ठीक है। तो dq हमने क्या ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट। अब देखिए इसी पर एक स्मॉल पोटेंशियल, इस dq की वजह से पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो क्या हो जाता है हमारा फॉर्मूला, dv इज इक्वल्स टू k ड्यू टू दिस स्मॉल चार्ज अपॉन r, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है हमारा, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट P पर कितना पोटेंशियल है, ये तो हमारा फॉर्मूला आया। अब हम यहाँ से इसका डिस्टेंस लेते हैं, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। बस यहाँ ये वैल्यू पुट कर दीजिए, के डी क्यू अपॉन ये स्मॉल आर जो है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना आ जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये छोटा सा पोटेंशियल आ गया इस स्मॉल चार्ज की वजह से। अब इनको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें इस पूरी रिंग पर पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, यहाँ आ जाता है के डी क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो कांस्टेंट चीज़ें हैं उनको हम बाहर निकालेंगे, के कांस्टेंट होता है, और इस रिंग के केस में देखिए इसका रेडियस भी कांस्टेंट है, और इसका इस सेंटर से इस पॉइंट तक का डिस्टेंस x ये भी कांस्टेंट है। तो इनको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, और हमारा इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, dq, ठीक है। तो और dv क्या आ रहा है, v, पोटेंशियल एट एक्सिस। तो पोटेंशियल एट एक्सिस क्या आ जाता है, देखिएगा dq को जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, q, कैपिटल Q। तो k अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ओपन करके लिखना चाहें तो k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो डायरेक्ट कभी क्वेश्चन आए, आपको न्यूमेरिकल आ जाए इस तरह का, तो आप सिंपल ये फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके किसी भी पॉइंट पर, रिंग की एक्सिस पर कोई पॉइंट लेकर के आप क्या निकाल सकते हैं, पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर बोला जाता बच्चों कि सेंटर पर निकालिए, पोटेंशियल एट सेंटर, तो सेंटर पर देखिए ये पॉइंट को मैं यहाँ सेंटर पे ले आऊं तो x क्या हो जाएगा, 0। तो कुछ नहीं है, इसी फॉर्मूले में हम क्या पुट कर देंगे, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, के क्यू अपॉन आर, x तो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पोटेंशियल अगर सेंटर पे निकालना हो तो आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो अब चलिए एक क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दो रिंग दे रखी हैं, दोनों का रेडियस सेम है, एक पर पॉजिटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन और एक पर नेगेटिव चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है। आपको क्या बोला जा रहा है कि सेकंड रिंग पर एक क्यू, उसके सेंटर पर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो आपको क्या करना है कि इस क्यू चार्ज को यहाँ पर फर्स्ट रिंग के सेंटर पर लेकर के आना है। तो इस चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क डन हुआ वो आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आप ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वर्क डन होगा ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल वर्क डन होगा, ठीक है। तो अब देखिए पोटेंशियल क्या होता है, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन, और ये वर्क डन हम क्या कर रहे हैं, सेकंड से फर्स्ट रिंग पर लेकर के आना है, डिवाइडेड बाय Q, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। चलिए अब इस V1 यानी V1
फर्स्ट वाली रिंग पर जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, टोटल पोटेंशियल यहाँ पर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा और इस माइनस क्यू चार्ज की वजह से भी होगा। तो पहले प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितना हो जाता है पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर। आपको पता ही है ये स्केलर क्वांटिटी होती है पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, तो उनको सिर्फ स्केलर एडिशन ही करना है। ठीक है, फिर इस माइनस चार्ज की वजह से, तो सेंटर से इस माइनस चार्ज का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस माइनस चार्ज की वजह से पोटेंशियल इस पॉइंट पर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये पोटेंशियल क्या आ जाता है, ये आ गया आपका पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब पोटेंशियल एट पॉइंट इस रिंग की जो सेकंड रिंग है इसके सेंटर पे पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। तो यहां पर सबसे पहले इसके माइनस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू बाय आर, वो हमने लिख दिया माइनस के क्यू बाय आर। अब इस पॉइंट पर, ठीक है, फर्स्ट वाले क्यू चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो कितना आएगा, के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आपका V1 माइनस V2 क्या था, V1 माइनस V2 करना है। V1 कितना है, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये आएगा के क्यू अपॉन आर प्लस के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2kq अपॉन आर। तो आप माइनस के क्यू बाई आर और माइनस के क्यू के क्यू बाई आर और के क्यू बाई आर को प्लस करेंगे तो आपका आ जाता है 2kq बाई आर। ठीक है, फिर आपके पास है माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, एलसीएम क्या आ जाएगा, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा। यहाँ आ जाता है माइनस के क्यू, तो ये 2kq अपॉन आर और ये हो जाता है माइनस 2kq अपॉन रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, तो ये क्या आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होगा, एक्सटर्नल वर्क डन के। ठीक है, इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम सेकेंड रिंग टू फर्स्ट रिंग डिवाइडेड बाय क्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये इतना पार्ट हो गया। ठीक है, इस तरह से आपने ये फॉर्मूला लगाना है। लेकिन कई बार क्या होता है बच्चों की, आपको जो क्वेश्चन में जो दो रिंग के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो भी क्या बोल दिया जाता है कि वो रेडियस के इक्वल है। यानी x आपको क्वेश्चन में अगर दे दिया जाए
कि ये r के इक्वल है, तो क्या होगा, तो यहीं पर आकर के आप चेंज कर देंगे। देखिए क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2kq अपॉन r माइनस 2kq अपॉन ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 2kq अपॉन r माइनस 2kq अपॉन √2r। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 2kq या मैं अभी इस kq को कॉमन ले लूँ, kq अपॉन r को कॉमन ले लूँ, तो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस 2√2, क्योंकि देखिए ये 2 अपॉन √2 बचा था kq r को कॉमन लेने के बाद, तो इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2√2 अपॉन 2 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा √2। ठीक है, तो ये आया kq अपॉन r 2 माइनस √2 इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल वर्क डन डिवाइडेड बाई q। अब इस q को आप यहाँ पर ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस q को यहाँ पर ला करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या आ जाता है kq अपॉन r इंटू क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस √2 इज इक्वल टू एक्सटर्नल वर्क डन। तो अगर आपको दोनों रिंग्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी उनके रेडियस के इक्वल गिवन है, तो आप ये फॉर्मूला लगा करके वर्क डन की कैलकुलेशन कर सकते हैं। एक बार आपको दोबारा समझा देती हूँ कि किस तरह से हमने स्टेप्स फॉलो किए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना था बच्चों कि यहाँ पर सेकेंड रिंग के सेंटर पे एक स्मॉल चार्ज क्यू रखा हुआ है, इस चार्ज को हमें फर्स्ट रिंग के सेंटर पे लेकर के आना है और इसको लाने में कितना वर्क डन हुआ ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो हमें पता ही है वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दोनों रिंग्स के पोटेंशियल को हम माइनस कर देंगे, मींस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर देंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है V1 फर्स्ट रिंग पर, यहाँ सेंटर पर फर्स्ट रिंग के सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, इसके चार्ज की वजह से भी होगा और सेकंड रिंग के चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल होगा। तो हम टोटल पोटेंशियल निकाल देंगे V1 पर, ये हमारा पोटेंशियल आ गया। इसी तरह से हम V2 पर भी पोटेंशियल निकाल देंगे। अब दोनों के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखिए ये यहाँ पर प्लस था, KQ अपॉन R माइनस KQ अपॉन √r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये फर्स्ट पॉइंट का पोटेंशियल आया था माइनस, अब ये सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल, ये हमने यहाँ रख दिया, वैल्यूज पुट किए हैं, बस कुछ नहीं किया। ये देखिए इसको यहाँ लेकर के आए और ये माइनस KQ अपॉन R स्क्वायर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा ये। ठीक है, बाहर माइनस ओपन हुआ तो ये माइनस ही बचा। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आपने जब दोनों को ऐड किया 2kq अपॉन r और ये माइनस KQ अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये ऐड किया आपने, ये यही आएगा और इनको करेंगे तो ये क्या आ जाएगा माइनस KQ। ठीक है, ये माइनस मैं नहीं लगा रही हूँ, वो यही है। अब इसको सॉल्व करते जाएंगे, हमें पता है कि ये क्या आ रहा है, दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल, और यही क्या है एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, अब इसको सॉल्व कर दिया तो एक फॉर्मूला आपका ये बना एक्सटर्नल वर्क डन के लिए, डिवाइडेड बाय क्यू को इन दोनों से ही आपको डिवाइड करना पड़ेगा तो एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको बोला जाए कि जो डिस्टेंस है दोनों रिंग के बीच का, जो सेंटर का डिस्टेंस है वो भी किसके इक्वल है, उन रिंग के रेडियस के इक्वल है, तो आपने कुछ नहीं करना है, सिंपली यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह क्या प्लेस कर देंगे R स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने यहाँ किया, यहाँ ना करके आपने कहाँ दिखाना है Q, यहाँ पर सिर्फ वर्क डन की कैलकुलेशन है तो बस Q से इंटू कर देंगे इसको। ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्स R के इक्वल दे रखा है तो ये एक्स स्क्वायर की जगह आपने क्या पुट कर देना है R। तो इस तरह से बन जाएगा 2kq अपॉन R माइनस 2kq अपॉन रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो √2r आ जाएगा
और के क्यू बाई आर को कॉमन लिया तो अंदर ब्रैकेट में 2 माइनस रूट 2 बनता है, ये हमारा एक्सटर्नल वर्क डन आ जाएगा। ज़्यादातर क्वेश्चन बच्चों इसी टाइप के होते हैं कि आपको एक्स आर के इक्वल दे रखा है, दोनों रिंग के सेंटर का जो डिस्टेंस है उनके रेडियस के इक्वल गिवन होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पार्ट यहाँ ख़त्म होता है और उसके बाद फिर अब अगली क्लास में हम कुछ एक रॉड लेंगे जिस पर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस पर पोटेंशियल की कैलकुलेशन करेंगे।